तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार। बार्गेन कैसे करना है ये चिराग पासवान से बेहतर शायद कोई और नहीं जानता। बार्गेन यानी मोल भाव। हम सब भी बार्गेन करते रहते हैं, खासकर मार्केट में किसी सामान को खरीदने में। दुकानदार अपनी चीजों की कीमत बढ़ाकर बोलता है, जिससे कि आप मोल भाव करके उस सामान की कीमत कम भी अगर कराएं तो दुकानदार की सोची कीमत से ज्यादा या उसके बराबर रहे। वहीं आप उस सामान की कीमत पहले ही इतना कम करके बताते हैं कि दुकानदार उसे बढ़ाए भी तो आपकी सोची कीमत से कम या बराबर। ऐसे ही बार्गेनिंग के मूड में इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा के लिए सीटों को लेकर माथापच्ची होने लगी है, तो ज्यादा संख्या में सीटों के लिए मोल भाव का दौर भी शुरू हो गया है। माना जा रहा था कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 5 सीटों के आधार पर 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चिराग की नजरें तो शायद इससे कहीं ज्यादा सीटों पर है। इसलिए उन्होंने छपरा से सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। और अब मोल भाव शुरू होगा तो 243 सीटों से ही कम करने की शुरुआत होगी। एनडीए चुनाव मैनेजर इसे कितना नीचे ले जा सकेंगे? अनुमानित 25 से 30 से ऊपर ही रहेगा, नीचे तो ले नहीं जा सकेंगे। इसलिए हम चिराग पासवान को कह रहे हैं सुपर बार्गेनर, और साथ ही ये भी कि चिराग ने किया आफताब हो, नहीं हंसी ये रात है। यानी चिराग ने जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के सूरज की चमक भी फीकी करने का मन बना लिया है, क्योंकि सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी के लड़ने का दावा करने का मतलब बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारना है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी से करीब 35 सीटों पर जेडीयू को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसीलिए नीतीश की पार्टी ने उस समय बीजेपी और चिराग के बीच साठगांठ के आरोप भी लगाए थे। लेकिन बार्गेनिंग वाली बात के बाद यह समझने में मुश्किल नहीं कि चिराग ने छपरा में यह ऐलान क्यों किया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वो क्यों एनडीए की रोशनी खुद कम करना चाहते हैं? सभी सीटों पर उतरना मतलब बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ उतरना, और सीधा फायदा तेजस्वी यादव के महागठबंधन को पहुंचाना। तो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान आखिर क्यों खुद एनडीए में रहते हुए एनडीए को ही नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? वजह साफ है। चिराग सीटें फाइनल होने से पहले सीधा संदेश देना चाह रहे हैं। संदेश ये कि उनकी पार्टी को एनडीए में जेडीयू के बराबर का वैल्यू दिया जाए, यानी जेडीयू के लगभग बराबर सीटें भी दी जाए, बराबर नहीं तो ज्यादा कम भी नहीं। यानी कहीं ना कहीं चिराग सीएम नीतीश से बराबरी करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं? उन्होंने परोक्ष तौर पर यह कहकर अपना इरादा हमेशा जाहिर किया है कि वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं। छपरा की महासभा में उनकी कही बात का मतलब समझिए। उन्होंने कहा था, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। साफ है कि चिराग ने केंद्र की भूमिका छोड़ बिहार की राजनीति में उतरने का पूरा मन बना लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पार्टी से किसी को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। हालांकि वो खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या नहीं, ये उन्होंने साफ नहीं किया। लेकिन इससे ये तो साफ हो ही गया कि सीएम नहीं
तो डिप्टी सीएम पद की बात तो उनके दिमाग में, उनके जहन में चल ही रही है और वो भी लगातार। अगली छलांग में वो सीएम पद के भी दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए एनडीए में अंदर ही अंदर उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो ही चुकी है। ऐसे में चिराग दावेदारी से कहां चूकने वाले। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नौ संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने जो बातें कही, उससे भी चीजें साफ हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए चिराग ने क्या कहा। चिराग ने कहा कि उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश की जा रही है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। बिहार में हर तरफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिसको लेकर हमें चिंता हो रही है। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बिहार में हो रही हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों को कैसे सह सकते हैं। इसलिए हम बिहार सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि सरकार इन चीजों पर जल्द से जल्द रोक लगाए। यानी चिराग ने नीतीश कुमार को असहज करने का मौका नहीं छोड़ा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए में बड़ा भाई बनने की कोशिश में उनके रास्ते में चिराग का ताजा रुख स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।